हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ये भी आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। इसका मतलब ये होगा कि जेआरएफ नेट पीएचडी ओनली अगर आप क्वालिफाई हैं या गेट या जीपीटी क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स की, एलिजिबिलिटी की, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस की, फेलोशिप की। तो फेलोशिप यहाँ पे आपको मिलेगी, चूंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आप एडमिशन यहाँ पे ले लेंगे तो आपको 8,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलेगी। और साथ ही यहाँ पे बात करेंगे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो हम कंप्लीट जो इसकी जानकारी डिस्कस करेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है या फिर इसी यूनिवर्सिटी में अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, जो कि अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में, कॉन्फ्रेंस पेपर, एब्स्ट्रैक्ट में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, डेटा एनालिसिस में पीएचडी पैक्यू, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट की पीएचडी पैक्यू अवेलेबल हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक स्पेशल पीडीएफ है, आप हमसे ले सकते हैं। पीजी डिजर्टेशन में सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, पीएचडी कोर्स वर्क के डिजर्टेशन में, एसओपी फॉर आईटी आईएम एंड आईटी आईसर के लिए, थीसिस राइटिंग में या फिर टॉपिक सजेशन में आप हेल्प ले सकते हैं। हमारी सर्विसेज है, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है, हमारा नंबर दिया गया है 9838777808। इस पर आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको बिहार में देखने को मिलेगी और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये इसका ही प्रोस्पेक्टस है, जहाँ पे आपकी पीएचडी एडमिशन सेशन 25-26 रहेगा, जिसकी हम जानकारी डिस्कस करेंगे। अगर आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसे मैं अपडेट कर दूंगा, साथ ही यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक भी मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, नोटिफिकेशन भी अपडेट कर देता हूँ, तो इसे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट एक्सेस चीज़ों का मिल जाएगा। साथ यहाँ पे अन्य नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों ये चैनल है, इसे जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन पे फिर से आ जाएंगे, बात करेंगे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 24 नवंबर 2025 से, इसकी लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2025। तो देख लीजिए 26 दिसंबर तक फॉर्म भर पाएंगे। अप्लाई करने का लिंक जो यहीं पे दिया गया है, क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, और इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो आपका जो फॉर्म भरने का पेज ओपन हो जाएगा, तो ये आप इसे देख सकते हैं। नीचे आएंगे, अन्य पॉइंट्स की बात करेंगे तो ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में सब दिया गया है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास, अब जानते ही हैं कि 2024 के बाद यूजीसी ने यहाँ पे एक नोटिस रिलीज किया था, जिसमें आपकी कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी नेट का जो आपका एग्जाम होता है उसमें 3 कैटेगरी मेंशन होती हैं, जिसमें आपकी कैटेगरी फर्स्ट यानी अगर आप जेआरएफ हैं तो आप एलिजिबल फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी सेकंड, अगर आपके पास विदाउट जेआरएफ यानी नेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी थर्ड, अगर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं वो जून 2024 के बाद, अगर आपने किसी भी लेवल का यहाँ पे यानी कैटेगरी जेआरएफ नेट या फिर पीएचडी ओनली जून 2024 के बाद क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे गेट या फिर जीपीटी अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कि दिसंबर 2024 से पहले अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यहाँ पे वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपने दिसंबर 2024 से पहले नेट क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल नहीं, उसके बाद अगर आपने कोई क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे आपकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, देखिए ये आपके पास मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, ये तो होना ही चाहिए, यानी नेट, जेआरएफ, गेट, जीपीटी या फिर पीएचडी ओनली होगा तभी फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे नीचे चलें, बात करें अन्य पॉइंट्स की, तो एप्लीकेशन फॉर्म 24 तारीख से और 26 दिसंबर लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ये लिंक दिया गया है, ये क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं इसका लिंक अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, अन्य चीज़ें दी गई हैं आप देख पाएंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी जो रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 200 रुपये फीस पे करनी है। तो आपकी एप्लीकेशन फीस हो जाती है, इस फीस पे के साथ आप यहाँ पे फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जो कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है, यानी जेआरएफ, नेट, पीएचडी ओनली, इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 70% वेटेज दिया जाएगा आपके नेट स्कोर का, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का मिलने वाला है। यानी यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स की एक लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें 70% वेटेज दिया जाएगा आपके नेट स्कोर का, और उसके बाद 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का होगा, जहाँ पे इंटरव्यू में आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की जरूर मदद लीजिए।
हमारी टीम में मैंने आपको बताया कि सभी रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे, और अगर आप उसे अच्छे से प्रेजेंट कर देंगे तो आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। इंटरव्यू के बाद आप यहाँ पे फाइनल अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके लिए हम पे बात करें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जिसमें आप ध्यान रखिए कि आपके पास जो भी मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे मास्टर डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, 50% मार्क्स होंगे, प्लस आपके पास यूजीसी का जेआरएफ या फिर नेट या फिर पीएचडी ओनली या गेट या जीपीटी होगा, तभी फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपके जनरल सेक्शन दिए गए हैं, तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक आप देखेंगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का भी पॉइंट मेंशन किया गया है। तो एनओसी ये उनके लिए है जो कोई कैंडिडेट अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो आप अपने इंटरव्यू के समय आपको एनओसी की आवश्यकता लगेगी। बाकी अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको देख पाएंगे। हम नीचे चलेंगे, सीट एंड सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो ये आपके प्रोग्राम दिए गए हैं, ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट दी गई है। टोटल उस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, बायोटेक्नोलॉजी की 10 सीट हैं, बॉटनी की 13 सीट हैं, जूलॉजी की 4 सीट हैं, केमिस्ट्री की 17 हैं, मैथमेटिक्स की 11 हैं, फिजिक्स की 27 हैं, कॉमर्स की 10 हैं, मैनेजमेंट साइंस की 6 हैं, कंप्यूटर साइंस की 10 हैं, लाइव इंफॉर्मेशन साइंस की 4 हैं, और मीडिया स्टडीज़ की 12 हैं। यहाँ पे एजुकेशनल स्टडीज़ की 6 हैं, इंग्लिश की 9 हैं, हिंदी की 8 हैं, और संस्कृत की आपकी 8 हैं, गांधीयन एंड पीस एचडी की आपकी 8 हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी 3 सीट हैं, सोशल वर्क की 5 हैं, सोशोलॉजी की 7 हैं। टोटल यहाँ पे 178 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, 19 आपकी सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे ये पीएचडी की फीस स्ट्रक्चर दिया गया जो कि आप देख सकते हैं। ये फीस है, जब आप यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे तो ये आपको फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आपकी दी गई है। इसके साथ यहाँ पे स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स आपके दिए गए, जहाँ पे डिटेल्स में जानकारी दी गई कि उनके डीन कौन है, और वहाँ पे कौन कौन से रिसर्च एरियाज हैं, किस प्रोफेसर के अंडर में कौन सा स्पेसिफिक रिसर्च एरिया है, वो सब यहाँ पे बताया गया, तो आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, जो कि जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यही देखेंगे, यहीं पे इस पीडीएफ में क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, क्लिक करेंगे पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज बनाया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है ये भी यहाँ पे हो जाता है। तो अब दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में आपके मैंने पीएचडी से संबंधित जो भी पॉइंट्स थे सभी बता दिए हैं, जो कि आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कैंडिडेट कौन से फॉर्म भर सकते हैं, जिनके पास जेआरएफ है या फिर नेट है या फिर पीएचडी ओनली है या फिर गेट है या फिर जीपीएटी है, तो ये कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने सन 2024 के पहले अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और बाकी यहाँ पे अगर आपने सन 2024 के बाद नेट जेआरएफ गेट या फिर जीपीटी कुछ क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, और इन्हीं सभी पॉइंट्स के बाद हम यहाँ पे वीडियो को भी समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।